अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रूमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन बेसिकली यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है आपको कि आप लोगों को ग्राफ बनाना जो है वो आ जाए। ठीक है, बेसिकली नंबर लाइन क्या होती है, आइए हम इसको समझते हैं। कोई भी लाइन है ना हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये एक मेरे पास लाइन है। ठीक है, ये टेढ़ी होगी तो माजरत, ये एक मेरे पास लाइन है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर अगर मैं नंबर की मार्किंग कर देता हूँ, इस लाइन के ऊपर अगर मैं नंबर की मार्किंग कर देता हूँ तो दिस विल बी कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन। ठीक है, अब इसको मैंने, इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा ना, उसको मैंने बना दिया इसका ओरिजिन, या इन अदर वर्ड जीरो। ठीक है, अब इसके इस जीरो के, इस ओरिजिन के जो राइट साइड पे चीजें होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, जबकि जो लेफ्ट साइड पे होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो उसमें भी ऐसे ही होता है। आप जो है इक्वली ग्राफ को डिवाइड करते हैं, जरूरी नहीं है इक्वली, वैसे नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि इक्वली डिवाइड करते हैं। तो जो ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, उसको ओरिजिन कहते हैं, जीरो। अच्छा, उस जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। इसी तरीके से ऊपर वाली तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे वाली तरफ नेगेटिव होता है। इनको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी नंबर लाइन की बात हो रही है। तो नंबर लाइन के अंदर जो जीरो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, उसका राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमें सवाल क्या पूछ रहे हैं, हमें सवाल ये कह रहे हैं कि इन फ्रैक्शंस को या इन रैशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि भाई नंबर लाइन पे क्या होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, हम इसको सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन तमाम नंबर्स को जो है ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब मैं 8 को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो मेरे पास आंसर आता है 0.8। ठीक है, 0.8। अब इसका भी आंसर क्या आएगा, 0.8 ही, बस माइनस में हो जाएगा। अच्छा, 1 होल नंबर्स 1/4, 4 1 जा 4, 4 + 1 5, 5/4। ठीक है, 5/4। तो 5 को डिवाइड किया मैंने 4 से, तो मेरे पास आंसर आ गया, अरे यार, 5/4 1.25। ठीक है, 1.25। और इसी तरीके से ये -1.25 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को डिवाइड करूंगा अगर मैं 3 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.666। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। तो देखें, बात समझनी हमें क्या है कि हमारे पास जो मैक्सिमम है 1.25 तक आ रहा है। ठीक है, 0 से लेकर 0.8 है, एक 0.6 है और एक 1.25 है। ठीक है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्जिन कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये 1 है। ठीक है, 1। अब ये 1 सेंटीमीटर ले लें, कुछ भी ले लें, इसका कोई कंसर्न नहीं है, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर जो है वो मार्किंग करते हैं 1, और ये हो गया 2। इसी तरीके से यहाँ पर ये इक्वल जो है ना मेजरमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सेंटर वाला पार्ट है, ऑब्वियसली सी बात है, ये 0.5 होगा पॉजिटिव का, और इसका हो जाएगा 0.5 नेगेटिव का। इसी तरीके से जो यहाँ पर है वो होगा 1.5 पॉजिटिव का, और यहाँ पर है वो हो जाएगा -1.5 नेगेटिव। ठीक है, अब अगर मैं और इसमें डिटेल में जाऊं तो देखें, ये 0.5 है ना, तो जाहिर बात है ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे ही होगा, है ना। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इसी तरीके से 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 1। ठीक है, इसी तरीके से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर हमें करना है लेफ्ट साइड पे, तो 0.1, 2, 3, 4 और 5, 0.6, 7, 8, 9 और 1, 1.1, 2, 3, 4 एंड 5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दी, इसकी सबकी मार्किंग कर दी। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को इस लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम 0.8 देखते हैं। तो 0.8 के यहाँ पर 0.5 है, 0.6, 0.7, 0.8, तो ये नंबर आ गया मेरे पास, ये वाला नंबर आ गया 0.8। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/10।
ठीक है, समझ आ गया, बस सिंपल ये करना है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को अगर मैं प्लॉट करूं तो -0.8, तो -0.5 ये रहा, 0.6, 0.7, 0.8 ये रहा, ठीक है, तो ये हो गया -0.8, ठीक है, समझ आ रही है, बहुत ईजी है ना। इसी तरीके से 1/1/4 इसका आंसर आया था 1.25, ठीक है, 1.25 यहाँ पर आते हैं हम, तो 1 और ये 1.1, 1.2 और 1.3 है, तो 1.25 है ना, तो इसका मतलब ये 1.2 और 1.3 के बीच में होगा, तो मतलब ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये वाला इसका पॉइंट होगा ये, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.25, ठीक है, इन अदर वर्ड्स 1/4, इन अदर वर्ड्स 5/4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा 1.1, 1.2 और ये सेंटर पार्ट होगा ये वाला, ठीक है, इसको मैं कहूंगा -1.25 और ऐसे ही आपने को माइनस करके लिख देना है सारा, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास 2/3, 0.666, तो 0.6 पॉजिटिव का है, 0.5 ये रहा, 0.6 ये रहा, तो ये 0.6 के थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि ये 0.66 है ना, 7 तक नहीं जा रहा, 7, 8, 9 होता तो फिर ये क्या हो जाता, 7 ऑलमोस्ट हो जाता, तो मैं इसको सेंटर करके बना देता हूँ ये यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास 0.666, ठीक है जी। इस तरीके से हम जो है वो रैशनल नंबर्स को या किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो खत्म हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।